हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स डू इट नाउ। हम कर रहे हैं सीटेड साइंस की प्रिपरेशन और आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स डू इट नाउ। सबसे पहले आता है एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल न्यूट्रिशन में तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। एनिमल्स को डिफरेंट न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स एक्सेट्रा। सेकेंड है मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड। फूड को किस मोड में इनटेक किया जा रहा है, जैसे कि फूड को स्वेलो कर रहे हैं या उसे सक कर रहे हैं या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, या इसके अलावा फूड को इनटेक करने का कोई और मोड है, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। जब हमने फूड को इनटेक कर लिया, उसके बाद उस फूड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। सो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, mode of intake of food and its utilization in the body. Then the next is different ways of taking food. अब जो फूड टेकिंग के वे हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया है बीज एंड हमिंग बर्ड्स का। बीज एंड हमिंग बर्ड्स के अंदर क्या होता है कि वो प्लांट्स में जो नेक्टर होता है उनको क्या करते हैं, वो सक करते हैं। तो वो सक करके अपने फूड को इनटेक करते हैं। सेकेंड है द इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। जो ह्यूमन बींग के और कुछ एनिमल्स के इन्फेंट होते हैं वो मदर के मिल्क के ऊपर फीड करते हैं। द नेक्स्ट इज द स्नेक्स लाइक पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। तो जो स्नेक्स हैं जैसे कि पाइथन है, जो भी उनका प्रे होता है उसको वो क्या कर लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं। नेक्स्ट इज some aquatic animals filter the tiny food particles floating nearby and feed upon them. कुछ aquatic animals क्या करते हैं कि वो रहते कहाँ हैं, aquatic environment में, तो उनके आसपास जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं जो पानी के अंदर फ्लोट करते रहते हैं, तो वो उसको फिल्टर करते हैं और उनके ऊपर फीड करते हैं। देन द नेक्स्ट इज स्टारफिश। स्टारफिश क्या करती है कि स्टारफिश ऐसे एनिमल्स के ऊपर फीड करती है जिनकी बॉडी एक हार्ड शेल से कवर होती है और वो शेल बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट से। तो स्टारफिश क्या करेगी, उस शेल को पहले ओपन करेगी, उसके बाद उसका जो स्टमक है स्टारफिश का वो बाहर आएगा और वो उस एनिमल की जो सॉफ्ट बॉडी है उसे अंदर ले जाएगा। उसके बाद स्टमक जो है अंदर जाएगी बॉडी के अंदर और फूड जो है वो स्लोली डाइजेस्ट होता है फिर। ओके, सो ये जो स्टार फिश में मोड ऑफ इन टेकिंग द फूड है ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया था, एज सच ए कंप्लीट स्टेटमेंट आई थी कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो ऐसे एनिमल्स के ऊपर फीड करता है जिनकी हार्ड शेल होती है और वो उनकी शेल को ओपन करता है, फिर स्टमक को बाहर निकालता है, फिर वो अपना फूड लेता है और फिर स्टमक जो है वो वापस अंदर चली जाती है और फूड स्लोली डाइजेस्ट होता है। तो उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना था, तो वो ऑर्गेनिज्म कौन है, स्टार फिश। So this is about different modes of taking the food. Then the next is digestion in humans. अब हम पढ़ेंगे humans के अंदर digestion। तो सबसे पहले बात आती है कि digestion होता क्या है। The breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion। कि जब फूड के कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, जब उनको ब्रेक किया जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर तो उन्हें हम बोलते हैं डाइजेशन। जैसे प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है तो प्रोटीन को ब्रेक किया जाएगा अमीनो एसिड्स के अंदर, फैट्स को ब्रेक किया जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हम सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट करते हैं जैसे कि ग्लूकोज। अब जो ह्यूमन बींग के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ह्यूमन बींग के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। वन इज़ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द सेकेंड इज़ द डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में। डाइजेस्टिव ट्रैक, द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। दिस कैनाल इज कॉल्ड डाइजेस्टिव ट्रैक और एलिमेंट्री कैनाल। जो फूड है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो एक कंटिन्यूअस कैनाल के थ्रू पास होता है और वो कैनाल स्टार्ट होती है बकल कैविटी से
और एंड होती है एनस पे, और इस कंटिन्यूअस कैनाल को ही बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक या फिर एलिमेंट्री कैनाल। तो स्टूडेंट्स आप फिगर में देख सकते हैं बकल कैविटी और सबसे एंड में है एनस। तो बकल कैविटी से लेके एनस तक का जो कंटिन्यूअस एक कैनाल है, एक कंटिन्यूअस जो पाथ बनता है फूड का, उसे ही हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक बोलते हैं। देन द नेक्स्ट इज कंपार्टमेंट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के कंपार्टमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले होती है बकल कैविटी। बकल कैविटी के बाद सेकेंड इज इसोफेगस, जो एक लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसके बाद होती है स्टमक। आफ्टर द स्टमक द स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड एनस. So these are the different compartments of the digestive tract. After the digestive tract, second जो part है digestive system का, वो है digestive glands. Inner wall of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland, the liver and the pancreas secrete digestive juices. Digestive glands कौन कौन सी होती हैं? जैसे सबसे पहले एक तो है salivary gland, सेकेंड इज़ लीवर, थर्ड इज़ पेनक्रियाज, और इसके अलावा जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल होती है वो क्या करती है, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रिएट करती हैं। जो डाइजेस्टिव जूस है वो फूड के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, जैसे अभी हमने बताया था फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको वो सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। देन अब हम देखेंगे जो अभी हमने डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर कंपार्टमेंट्स देखे, लाइक बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। द माउथ एंड बकल कैविटी। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। कि फूड को बॉडी के अंदर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ माउथ, और जो ये प्रोसेस है फूड को बॉडी में टेक करने की, दैट इज़ कॉल्ड इंजर्शन. अब देखिए स्टूडेंट्स, माउथ में होती हैं तीन चीज़ें, वन इज़ टिथ, सेकेंड इज़ टंग एंड द थर्ड इज़ लाइवरी ग्लैंड. टिथ क्या करते हैं? टिथ फूड को च्यू करते हैं और उसको मैकेनिकली स्मॉलर पीसेस के अंदर ब्रेक कर देते हैं. और जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो स्लाइवा सिक्रिएट करती है, और स्लाइवा का फंक्शन होता है कि जो फूड के अंदर स्टार्च है उसको शुगर के अंदर कन्वर्ट करना. इसके बाद आती है टंग. टंग जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है विच इज़ अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, और फ्रंट से ये क्या होती है, फ्री होती है. नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ टंग. टंग के क्या फंक्शन होते हैं? फर्स्ट इज़ इट इज़ यूज्ड फॉर टॉकिंग. टॉकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं टंग का. सेकेंड, जो टंग है वो स्लाइवा को फूड के साथ मिक्स करती है ड्यूरिंग द चूइंग, एंड इट ऑल्सो हेल्प इन स्वेलिंग द फूड. एंड द थर्ड वन इज़ टंग के ऊपर होती है टेस्ट बड, जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट फूड के टेस्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं. अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स टीथ के बारे में थोड़ा, कि कितने टाइप्स के होते हैं या अरेंजमेंट जो है टीथ की वो माउथ में कैसे होती है. तो सबसे पहले तो देखिए कि जो हमारे गम्स हैं, गम्स के अंदर हर एक टूथ एक अलग सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होता है. ईच टूथ इज़ रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स. और जो टीथ है वो होते हैं दो टाइप के, मिल्क टीथ एंड द परमानेंट टीथ. जो पहला सेट होता है टीथ का, जो इन्फेंसी के टाइम पे ग्रो करता है, एंड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 8 जो फॉल कर जाता है, टूट जाता है, उसे हम बोलते हैं मिल्क टीथ. और जो सेट, दैट इज़ द सेकेंड सेट ऑफ द टीथ विच विल रिप्लेस द मिल्क टीथ, उसे हम बोलते हैं परमानेंट टीथ. यानी कि जो सेट मिल्क टीथ को रिप्लेस करेगा उस सेट को हम बोलते हैं परमानेंट टीथ. नेक्स्ट इज़ अरेंजमेंट ऑफ टीथ. अब हम देखेंगे कि माउथ में टीथ की अरेंजमेंट किस टाइप से होती है. ये जो आपको फिगर दिखाई दे रही है ये लोअर जो की है, यानी कि सेम अरेंजमेंट जो है वो अपर जो में भी होगी. और ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ, टीथ होते हैं 4 टाइप्स के. सबसे पहले होता है इंसीजर. जो फ्रंट 4 टीथ होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंसीजर. इंसीजर का काम क्या होता है? फूड को बाइट करना और उनको स्मॉलर पीसेस के अंदर कट करना. तो स्टूडेंट्स देखिए 4 इंसीजर तो है लोअर जो में, यानी कि जो अपर जो है, अपर में भी 4 होंगे, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा इंसीजर्स का? 8. यानी कि 4 + 4 की अरेंजमेंट इसकी होती है. देन द नेक्स्ट इज कैनाइन. जस्ट नेक्स्ट टू द इंसीजर कैनाइन टीथ आर प्रेजेंट. तो आप देखिए फिगर में आपको 2 कैनाइन्स जो हैं वो लोअर जो में दिखाई दे रहे होंगे.
सेम अरेंजमेंट अपर जो में होगी, यानी कि 2 कैनाइन्स जो हैं वो भी अपर जो में होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे कैनाइन 4। तो इनकी अरेंजमेंट होती है 2 + 2। और जो कैनाइन टिथ होते हैं ये काफ़ी शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, और इनका जो काम है वो होता है पियर्सिंग एंड टीयरिंग द फूड। देन आफ्टर द कैनाइन द नेक्स्ट टाइप ऑफ द टिथ इज प्रीमोलर। अब देखिए स्टूडेंट, कैनाइन के बाद में जो 4 टिथ होते हैं, 2 तो हो जाएंगे लेफ्ट साइड में और 2 होंगे राइट साइड में, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 4 प्रीमोलर होंगे और 4 ही होंगे अपर जो में। तो अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी इसकी 4 + 4 की, टोटल होंगे 8। और प्रीमोलर का काम क्या होता है, च्युइंग करना एंड ग्राइंड करना। और प्रीमोलर का जो साइज़ है इंसीजर और कैनाइन से जो है वो बड़ा होता है। आफ्टर द प्रीमोलर द नेक्स्ट टाइप ऑफ द टिथ इज मोलर। जो मोलर के जो प्री मोलर के बाद में 3 टिथ तो लेफ्ट साइड में और 3 जो राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मोलर। यानी कि लोअर जो में इनका नंबर होगा 6 और अपर में भी होगा 6, तो 6 + 6 की जो है इसकी अरेंजमेंट होगी, टोटल होंगे ये 12। तो जब हम इन्हें काउंट करेंगे तो टोटल ये 32 टिथ होंगी। और मोलर का भी जो फंक्शन है वो सेम ही होता है, फूड को च्यू करना और ग्राइंड करना। तो टिथ कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर का काम होगा कटिंग एंड बाइटिंग, कैनाइन का पियर्सिंग एंड टीयरिंग, और जो प्रीमोलर और मोलर है उनका काम होता है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। ये हो गई टिथ की अरेंजमेंट। अब हम डिस्कस करते हैं सम पॉइंट्स। सबसे पहले है टूथ डिके। इफ़ वी डोंट क्लीन आवर टिथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया कैन बिगिन टू ग्रो इन इट। अगर हम खाना खाने के बाद अपने टिथ और माउथ को अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं तो हमारे माउथ में हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये बैक्टीरिया जो हमारे टिथ में लेफ़्ट ओवर फूड ट्रैप हो जाता है उसकी शुगर्स को ब्रेक करके एसिड्स रिलीज़ करते हैं, और ये जो एसिड है उसकी वजह से हमारे जो टिथ हैं वो धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट करते हैं, और इसे ही हम बोलते हैं टूथ डिके। नेक्स्ट इज़ sometime when you eat in hurry or talk while eating you may get cough or get choking sensation। जब हम कभी कभी क्या करते हैं कि खाना खाते टाइम बात करते हैं या बहुत जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं तो हमें जो है कफ होती है या फिर हमें चॉकिंग सेंसेशन फील होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो खाना है वो विंड पाइप में चला जाता है। और होता क्या है स्टूडेंट, जो हमारा थ्रोट है, थ्रोट के अंदर एयर और फूड ये दोनों एक कॉमन पैसेज को शेयर करते हैं, और जिस टाइम पे नॉर्मली स्वेलिंग होती है उस टाइम पे एक फ्लैप लाइक वेल्व विंड पाइप के पैसेज को बंद रखती है और जो फूड है फिर वो फूड पाइप में चला जाता है। लेकिन जिस टाइम पे हम बात करते हैं या फिर हम जल्दी में खाना खाते हैं तो उस टाइम पे गलती से जो फूड है वो विंड पाइप में चला जाता है और हमें कफ या चॉकिंग सेंसेशन होती है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज इसोफेगस। इसोफेगस इसको हम बोलते हैं फूड पाइप। द फूड पाइप रन अलॉन्ग्स द नेक एंड द चेस्ट। द फूड इज़ पुश्ड बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने देखा बकल कैविटी। बकल कैविटी के बाद जो एलिमेंट्री कैनाल का सेकंड पार्ट है वो है इसोफेगस। तो अब बकल कैविटी से फूड जाएगा इसोफेगस में, और इसोफेगस का काम क्या है, फूड को बकल कैविटी से स्टमक तक लेके जाना। और उसमें फूड की मूवमेंट होती कैसे है, जो फूड पाइप की वॉल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, और जिसकी वजह से जो फूड है वो स्टमक तक पहुंच जाता है। इनफैक्ट दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में इस टाइप की मूवमेंट होती है और जिसकी वजह से जो फूड है वो डाउनवर्ड पुश किया जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो फूड है पहले था वो बकल कैविटी में, बकल कैविटी से फिर वो गया इसोफेगस में। इसोफेगस में क्या हो रहा है कि मूवमेंट हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है, जिसकी वजह से फूड जो है वो एलिमेंट्री कैनाल में डाउनवर्ड मूव कर रहा है। अब इसोफेगस के बाद फूड जाएगा स्टमक में। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक क्या है, द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग, इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेंड जे एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। स्टमक जो है वो एक थिक वॉल्ड बैग होता है और इसकी जो शेप है वो फ्लैट जे शेप होती है, और ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। जो स्टमक है अपनी एक एंड पे तो क्या कर रही है, वो इसोफेगस से
रिसीव कर रही है फूड को, और दूसरे एंड पे ये ओपन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो स्टमक है, हमने देखा था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में कि जो इनर वॉल होती है स्टमक की वो डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करती है। तो देखिए, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द डाइजेस्टिव जूसेस, कि जो स्टमक की इनर लाइनिंग है वो म्यूकस रिलीज करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। तो देखते हैं इनके फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले तो है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। सेकंड है एसिड। एसिड क्या करता है कि जब हम फूड खाते हैं, हम ईट करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि बैक्टीरिया भी उस फूड के अंदर हो सकते हैं, तो एसिड क्या करेंगे? उस बैक्टीरिया को किल कर देंगे। और ऑल्सो जो डाइजेस्टिव जूस हैं वो तभी फंक्शन करते हैं जब मीडियम जो है वो एसिडिक होता है। तो एसिड के दो फंक्शन हो गए, एक तो बैक्टीरिया को किल करना और दूसरा मीडियम को एसिडिक बनाना, ताकि डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो अपना फंक्शन कर सके। एंड द थर्ड इज डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं? वो प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। आफ्टर द स्टमक द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो होती है हाईली कॉइल्ड एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। स्टमक के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। इट रिसीव द सिक्रेशंस फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो सिक्रेशन को रिसीव करती है लिवर और पेनक्रियाज की। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे ही आपके पास स्टमक है, स्टमक के जस्ट पार्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे प्रेजेंट है पेनक्रियाज और लीवर। तो ये क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। तो जो डाइजेस्टिव जूस लीवर और पेनक्रियाज रिलीज करेंगे उनको स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव कर लेती है। इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी खुद की वॉल भी डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करती है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं लीवर और पेनक्रियाज के बारे में। तो जो लीवर है, liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. लीवर जो है वो रेड ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है जो कि एब्डोमन में राइट साइड में है और थोड़ा ऊपर की तरफ है। लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है बॉडी की। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी वो कौन सी है? लिवर। लीवर करता क्या है? लीवर जो है वो बाइल जूस को सिक्रिएट करता है। सिक्रिएट करने के बाद फिर उस जूस को एक सैक के अंदर स्टोर किया जाता है और उसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। और फंक्शन क्या होगा फिर बाइल का? बाइल जो है इट प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द फैट डाइजेशन। सो दिस इज अबाउट द लीवर। लीवर क्या है? रेड ब्राउन कलर की एक ग्लैंड विच इज़ लार्जेस्ट इन द बॉडी। लीवर सिक्रिएट बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। And what is the function of bile? Bile play a very important role in the digestion of fats. Then after the liver, अब हम देखते हैं pancreas. Pancreas क्या है? Pancreas is large green color gland located just below the stomach. फिगर देखिए स्टूडेंट्स, स्टमक के जस्ट नीचे पेनक्रियाज जो है वो प्रेजेंट होती है। और जो पेनक्रियाज है वो क्या रिलीज़ करेगी? पेनक्रियाज रिलीज़ करेगी पेनक्रियाटिक जूस। और उन पेनक्रियाटिक जूस का फिर क्या फंक्शन होगा? द पेनक्रियाटिक जूस विल एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड द प्रोटीन एंड देन चेंजेस इनटू सिंपलर फॉर्म। वो क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स के ऊपर पेनक्रियाटिक जूस एक्ट करेगा और फिर उसको सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। Then the next is the partly digested food now reaches to the lower part of the small intestine. अब जो फूड पार्टली डाइजेस्ट हुआ है, जो कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ, अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में जाएगा, जहाँ पे फिर क्या होते हैं? इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रेट किए जाते हैं। अब जब इंटेस्टाइनल जूस जो है वो सिक्रेट हो जाएंगे, उसके बाद फिर क्या होता है कि फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। देखिए स्टूडेंट, जैसे ही इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, जैसे ही वहाँ पे वो पहले पेनक्रियाटिक जूसेस और जो लीवर है, लीवर से जो बाइल जूस है उसको रिसीव करती है। तो पहले तो पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस जो है वो एक्ट करेगा फूड के ऊपर। उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के जैसे ही लोअर पार्ट में फूड जाता है, वहाँ पे फिर जो इंटेस्टाइनल जूसेस हैं वो रिलीज़ होते हैं इंटेस्टाइन से, और उसके बाद फिर क्या होता है कि फूड की कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। आफ्टर द कंप्लीट डाइजेशन होगा क्या कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको तो तोड़ा जाएगा ग्लूकोज के अंदर, फैट्स को ब्रेक किया जाएगा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर, और जो प्रोटीन्स हैं उनके एंड प्रोडक्ट क्या होंगे? अमीनो एसिड्स।
सो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगी, फूड की कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही तो देखो स्टूडेंट्स डाइजेशन कंप्लीट होती है और उसके बाद ही क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फूड की एब्जॉर्प्शन भी होती है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले है एब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टेड फूड नाउ passes into the blood vessels in the wall of the intestine. This process is called absorption। कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर जाता है, और ब्लड वेसल्स कहाँ पे है, इंटेस्टाइन की वॉल में। कि जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की, और इंटेस्टाइन में स्टूडेंट्स ध्यान रखना है आपको, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती है उसमें होती हैं ब्लड वेसल्स, और उन ब्लड वेसल्स के अंदर डाइजेस्टेड फूड जो है वो चला जाता है, और इसे ही हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। द नेक्स्ट इज inner walls of the intestine have thousands of finger-like outgrowth called villi. Each villus has a network of thin and small blood vessel close to its surface. Villi increase the surface area for the absorption of digested food. जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स में बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं विलाई, और इसका जो सिंगुलर है उसे हम बोलेंगे विलस। जो ये विलाई है, इनके सरफेस के, इनके जो सरफेस होता है, इनके सरफेस के बहुत ज़्यादा पास में एक नेटवर्क होता है थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स का। और विलाई का फंक्शन क्या होगा, विलाई का फंक्शन ये होता है कि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। कि जो डाइजेस्ट हुआ है फूड उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, उसके लिए सरफेस एरिया जो है वो ये इंक्रीज़ करती है। देन द नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। The absorbed substances are transported via the blood vessels to the different organ of the body where they are used to build the complex substances such as protein required by the body. This is called assimilation। अब देखिए स्टूडेंट्स, फूड तो अब कहाँ चला गया, ब्लड वेसल्स में। अब ब्लड वेसल से जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है अब वो जाएगा डिफरेंट ऑर्गन्स में, और डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके फिर उस डाइजेस्टेड फूड को यूज़ किया जाएगा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाने के लिए, जैसे कि प्रोटीन। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। आपको एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन में कंफ्यूज नहीं होना। एब्जॉर्प्शन में तो क्या होगा कि जैसे ही फूड डाइजेस्ट हुआ और डाइजेस्ट होने के बाद उसको ब्लड वेसल्स के अंदर भेजा गया स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसे तो हम बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन। और जब वो ब्लड वेसल से डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगा और फिर वहाँ पे उसका यूज़ होगा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को प्रिपेयर करने के लिए, उसे हम बोलेंगे एसिमिलेशन। देन द नेक्स्ट इज इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब जैसे हमने देखा था कि जो फूड हम एब्जॉर्ब करते हैं उसमें जो डाइजेस्टेड फूड था, डाइजेस्टेड फूड में हमने देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स थे वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो गए थे। तो उस ग्लूकोज का भी कैसे यूज़ होगा, सेल के अंदर उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक किया जाएगा, और साथ में एनर्जी रिलीज़ होगी। उस एनर्जी को हम यूज़ कर लेंगे डिफरेंट फंक्शंस के लिए, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं, और मोर प्रिसाइजली से हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। So after the small intestine, the next part is large intestine। अब जो फूड डाइजेस्ट हुआ था वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया एब्जॉर्ब। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है और अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो कहाँ एंटर करेगा, अब वो एंटर करेगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ी वाइड ज़्यादा होती है और छोटी होती है। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर, जबकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी उसकी लेंथ होती है 7.5 मीटर। देन द नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर वाटर है और कुछ सॉल्ट है उसको एब्जॉर्ब करती है लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है द रिमेनिंग वेस्ट। जो रिमेनिंग वेस्ट है इट विल पासिस इनटू द रेक्टम, वो रेक्टम में जाएगा एंड रिमेन देयर एज अ सेमी सॉलिड फीसेस। कि जो रिमेनिंग वेस्ट है वो रेक्टम के अंदर चला जाता है और वहाँ पे सेमी सॉलिड फीसेस की फॉर्म में जो है वो स्टोर रहता है। देन द नेक्स्ट इज इजेशन। द रिमूवल ऑफ द फीकल मैटर थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम इज कॉल्ड इजेशन। कि जब हम फीकल मैटर को रिमूव करते हैं टाइम टू टाइम विद द हेल्प ऑफ एनस, दैट इज कॉल्ड इजेशन।
So this is all about the human digestive system. After the human digestive system, the next is diarrhea. Sometime you may have experienced the need to pass the watery stool frequently. This condition is called diarrhea. कि जब क्या होता है कि जब फ्रिक्वेंटली वाटरी स्टूल पास होता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायरिया. डायरिया क्यों होता है? इट मे बी कोज्ड बाय सम इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, फूड पॉइजनिंग की वजह से, या इनडाइजेशन की वजह से, कि जब आपका फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट ना हो. एंड इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया. ये इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है और स्पेशली बच्चों के अंदर जो है वो डायरिया ज़्यादा होता है. और अगर बहुत ज़्यादा जो कंडीशन है वो सेवियर हो जाए तो ये जो है फैटल हो सकता है. इट कुड बी फैटल. सो दिस इज़ बिकॉज होगा क्या कि जब आपका वाटर स्टूल बार बार पास हो रहा है उसकी वजह से जो वाटर और सॉल्ट है वो बॉडी से रिमूव हो जाएंगे, उनका लॉस हो जाएगा. ठीक है, तो जब भी डायरिया होता है उसको हमें कभी भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए. और इवन बिफोर अ डॉक्टर इज़ कंसल्टेड, कि डॉक्टर को कंसल्ट करने से पहले हमें क्या करना है, हमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा जैसे पानी देना है, उबला हुआ ठंडा पानी, और उसके अंदर हमें ऐड करना है अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर. और इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या फिर ORS सॉल्यूशन. देन आफ्टर दैट नेक्स्ट इज डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. अब हम देखते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन का. तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड र्यूमन. कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है वो क्या करते हैं कि वो सबसे पहले तो ग्रास को फटाफट स्वेलो कर लेते हैं. स्वेलो करने के बाद उनके जो स्टमक होते हैं, उनके स्टमक में एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं र्यूमन. तो वो उस फूड को र्यूमन के अंदर स्टोर करती है और वहाँ पे जो फूड है वो पार्शली डाइजेस्टेड होता है. एंड दैट पार्शली डाइजेस्टेड फूड इज़ कॉल्ड कड. उसे हम क्या बोलते हैं? कड बोलते हैं. लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में जो कड है वो माउथ में वापस आता है स्मॉल लंप्स की फॉर्म में, और उसको फिर जो एनिमल वो क्या करेगा, अच्छे से चबाता है. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं र्यूमिनेशन, और इस टाइप के एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? र्यूमिनेंट. ओके स्टूडेंट्स, होगा क्या कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनके पास होती है स्टमक, उनकी स्टमक में एक पार्ट है जिसे हम बोलते हैं र्यूमन. तो जैसे ही ग्रास ईटिंग एनिमल ग्रास को क्या करेंगे, खाएंगे, वो फटाफट से पहले तो उसको स्वेलो करेंगे और र्यूमन के अंदर करेंगे स्टोर. वहाँ पे जो फूड है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो पार्शियली डाइजेस्टेड है, और उस फूड को हम बोलते हैं कड. लेकिन बाद में क्या होगा, उस कड को स्मॉल लंप्स की फॉर्म में माउथ में भेजा जाता है और वहाँ पे जो एनिमल है वो उसको अच्छे से चबाता है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं र्यूमिनेशन, और ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं र्यूमिनेंट. और यही रीज़न है, आपने देखा होगा अपने घरों में या वैसे आपने देखा होगा कि जो काउज़ है, बफेलोज़ हैं, वो क्या करती रहती है, वो कंटिन्यूसली जो है वो चबाती रहती हैं. इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, कि जब वो खा नहीं रही होती तब भी वो क्या कर रही होती हैं, चबा रही होती है. द नेक्स्ट इज़ द ग्रास इज़ रिच इन सेलुलोज. जो ग्रास होता है उसमें क्या होती है, सेलुलोज होती है, और सेलुलोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है. तो जो रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर है, उनके र्यूमन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और वो बैक्टीरिया हेल्प करता है सेलुलोज के डाइजेशन के अंदर. लेकिन बहुत सारे एनिमल्स में इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग हम जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते. हमारे पास सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट नहीं होते. नेक्स्ट इज animals like horse, rabbit, etc. they have a large sac-like structure called cecum between the esophagus and the small intestine. जो एनिमल्स हैं जैसे हॉर्स है, रैबिट है, उनमें ना इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक सेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं सिकम. तो इन एनिमल्स में जैसे हॉर्स और रैबिट हैं, इनमें सिकम में क्या होगा, सेलुलोज की डाइजेशन होते, क्योंकि वहाँ पे सर्टेन टाइप के सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो आप इस फिगर को देखिए स्टूडेंट्स. आप ये देखिए, ये है कंप्लीट स्टमक, और स्टमक के अंदर एक पार्ट है जिसे बोल रहे हैं हम र्यूमन. इसके अंदर क्या होगा, फूड जो है वो स्टोर हो जाता है कड की फॉर्म में, और फिर वापस जो है ये माउथ में जाता है जहाँ पे इसको फिर चबाया जाता है. और अभी हमने देखा कि जो एनिमल्स है जैसे हॉर्स और रैबिट है, इनमें स्मॉल इंटेस्टाइन और इसोफेगस के बीच में एक सेक्लेक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं सिक्कम. दिस इज़ कॉल्ड सिक्कम. यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे सेलुलोज की डाइजेशन होती है, र्यूमन में भी और सिक्कम में भी क्या होगी, सेलुलोज की डाइजेशन.
देन आफ्टर दैट नेक्स्ट इज फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब हम देखेंगे कि अमीबा के अंदर फीडिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले तो देखिए स्टूडेंट, अमीबा जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि नॉर्मली हमें पॉन्ड वाटर में मिलता है। और अमीबा के अंदर एक होती है सेल मेम्ब्रेन, इसके अलावा इसके अंदर होती है एक राउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें, एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, और बहुत सारे छोटे छोटे बबल के जैसे वैक्यूल्स जो हैं वो उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंटली अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट शेप एंड पोजीशन। तो जो अमीबा है वो अपनी शेप एंड पोजीशन को कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया और द फॉल्स फिट फॉर द मूवमेंट एंड द कैप्चर ऑफ फूड। अमीबा क्या करता है कि फूड को कैप्चर करने के लिए या मूवमेंट करने के लिए वो एक या एक से ज़्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बाहर निकालता है, जिसे हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। तो ये स्टूडेंट्स क्या हैं, दिस आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। नेक्स्ट इज अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करता है, और जैसे ही ये फूड को सेंस करता है इट पुशेज आउट द स्यूडोपोडिया, ये एक स्यूडोपोडिया को बाहर निकालता है अराउंड द फूड, और उसको फिर क्या कर लेता है, एनगल्फ कर लेता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो क्या है, अमीबा जैसे ही किसी फूड पार्टिकल को सेंस करता है वो क्या करेगा, वो एक स्यूडोपोडियम को प्रोजेक्ट करता है और फिर उस फूड पार्टिकल को कर लेता है इनगल्फ। और अभी हमने देखा था कि जैसे ही फूड को बॉडी के अंदर लिया जाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। अब फूड को अंदर लेने के बाद, इनगल्फ करने के बाद ये फूड जाएगा वैक्यूल के अंदर, और उस वैक्यूल को हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रिएट किया जाता है, फिर ये डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं, और जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसकी एब्जॉर्प्शन की जाती है। इसके बाद जो फूड अनडाइजेस्टेड होता है उसे जो है इजस्ट आउट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ द वैक्यूल। वैक्यूल्स की हेल्प से इसको बाहर जो है वो निकाल दिया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल वेयर द डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड, कि जो फूड है वो ट्रैप हो जाता है फूड वैक्यूल के अंदर जहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रिएट किया जाता है। दिस डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक द फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। ये डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, ये फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड, और फिर धीरे धीरे उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर यूज्ड फॉर, और उस एब्जॉर्ब सब्सटेंस को किस लिए यूज़ करेंगे, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। नेक्स्ट है अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, और जो फूड अनडाइजेस्टेड है उसको बाहर की तरफ एक्सपेल आउट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ वैक्यूल। ओके स्टूडेंट्स, this is all about the animal nutrition. If you have some doubt, you can ask me in the comment section, or you can also join my Telegram channel, that is Seated Science by Neha. The link is given in the description. Please share and subscribe my YouTube channel. Let's do it now. Thank you.